आपको ये जानना है कि आपकी क्लिनिक के यूएसपी क्या है, क्या पावर है आपकी क्लिनिक की। अगर आपको ये जानना है कि आपकी यूएसपी क्या है, तो एक तरीका बताता हूँ आपको। अगर आपके पास गूगल रिव्यूज़ हैं या प्रैक्टो रिव्यूज़ हैं या जो भी रिव्यूज़ हैं, उनको ज़रा ध्यान से आज बैठ के पढ़िएगा और सारे पढ़िएगा। मतलब जो टॉप के रिव्यूज़ हैं ना, उनको पढ़ना शुरू कीजिएगा और सर्टेन वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा कि कौन सी चीज़ पेशेंट लगातार बोल रहा है। जैसे कि मेरे रिव्यूज़ में आप देखेंगे, डेंटल क्लिनिक्स के रिव्यूज़ में ज़्यादातर वर्ड बोला गया है रूट कैनाल डन परफेक्टली, नो पेन, राइट, इम्प्लांट्स डन परफेक्टली, नो पेन अगेन, विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन डन परफेक्टली, नो पेन, राइट, बिहेवियर वॉज नाइस, स्टाफ वॉज नाइस, राइट, फीडबैक कॉल करी गई, कंफर्टेबल थे। ये कुछ वर्ड्स रिपीटेडली मिलेंगे। और मेरे में तो आपको नेगेटिव रिव्यू शायद एक आध मिले, कोई मिलेगा नहीं। पर अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि आपके क्लिनिक में क्या क्या चीज़ शायद अप टू ग्रेड नहीं है, तो अपने नेगेटिव रिव्यूज़ को भी एक तो आंसर ज़रूर कीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, और उसमें भी देखिए कि वहाँ पे क्या वर्ड रिपीट हो रहा है। रिसेंटली एक मैं बहुत बड़ी प्रैक्टिस के रिव्यूज़ देख रहा था जिसमें बहुत सारे अच्छे रिव्यूज़ थे, पर लोग तो सिर्फ नेगेटिव रिव्यूज़ की तरफ देखना पसंद करते हैं। तो मैंने भी एक बार नज़र मारी। मुझे अच्छे रिव्यूज़ पता थे कि वो सर किस में स्पेशलिस्ट हैं और क्या क्या वर्ड रिपीट हो रहे होंगे, पर उनके नेगेटिव रिव्यूज़ में लगातार एक लाइन रिपीटेडली थी कि रिसेप्शनिस्ट बहुत बदतमीज़ है, रिसेप्शनिस्ट बहुत बदतमीज़ है, स्टाफ बहुत बदतमीज़ है, रिसेप्शनिस्ट बहुत बदतमीज़ है, और कुछ और लाइन्स थी जो मैं नहीं बोलना चाहता, बट ये लाइन बहुत ज़्यादा थी। तो इससे ये समझ में आता है कि प्रैक्टिस में उन डॉक्टर साहब को शायद ये देखना चाहिए कि शायद मेरा स्टाफ अच्छे से बात नहीं कर रहा है। और ये चीज़ सिर्फ स्टाफ के ऊपर नहीं आती, लीडर के ऊपर आती है, राइट। अगर आप ये नोटिस करेंगे कि अगर स्टाफ के बारे में अच्छा बोला जा रहा है कि वो कंफर्टेबल बनाते हैं, अच्छे से बात करते हैं, तो वो हेड ऑफ द क्लिनिक लीडर पे भी बात आ रही होगी कि वो भी करते हैं। और जहाँ बोला जा रहा होगा स्टाफ खराब है, बदतमीजी से बात करता है, वहाँ कोई ना कोई एक रिव्यू आपको ऐसा भी मिल जाएगा कि डॉक्टर ने भी बदतमीजी की। तो लीडर क्रिएट करता है सिस्टम क्लिनिक का कि क्या प्रोटोकॉल्स होंगे, उस पर बहुत ध्यान देना होता है कि हम इस बात चीज़ के लिए जाने चाहिए। ये हमारा यूएसपी है। तो ध्यान से आज बैठिए अपनी टीम के साथ और देखिए रिव्यूज़, और जो आपके यूएसपी है, जैसे मुझे पता है मेरे क्लिनिक की यूएसपी रूट कैनाल्स है या इम्प्लांट्स है, तो हम उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं मार्केटिंग के लिए, उसी को हाईलाइट करते हैं क्योंकि वो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और बिहेवियर पैटर्न को और ज़्यादा हम दर्शाते हैं कि हम क्या अच्छे से करते हैं, पेशेंट को अच्छे से विदा करते हैं, अच्छे से उनको रिव्यू लेते हैं, अच्छे से उनको घर तक भी छोड़ के आना हो एल्डरली पेशेंट को तो असिस्टेंट जाता है, राइट। व्हीलचेयर फैसिलिटी है, जो भी हमें दिखाना है पेशेंट को हम दिखाते हैं क्योंकि वो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और जो भी हमें लगता है कि शायद ये नेगेटिव पॉइंट जा रहा है, शायद इस चीज़ में हम अच्छे नहीं हो पा रहे हैं, तो उसमें हम काम करते हैं। अगर हमें कोई रिव्यू मिल जाए तो बिल्कुल जल्दी काम करते हैं। तो आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को समझिए, पहले तो बैठ के पेपर पे लिखिए कि मेरे क्लिनिक के स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या हैं, कि क्या क्या पॉइंट ऐसे हैं जिनको मैं ये बता सकता हूँ, बता सकती हूँ कि ये चीज़ हमारे क्लिनिक में बहुत अच्छी होती है, इसमें मैं बहुत अच्छा हूँ। शायद एक्सट्रैक्शन हो सकता है, शायद पेनलेस काम हो सकता है, शायद बहुत अच्छा क्राउन प्रेप हो सकता है, और उसको निखारिए, उसको दिखाइए दुनिया को रिव्यूज़ में, अपनी मार्केटिंग में कि ये बहुत अच्छा होता है हमारे यहाँ। तो लोग उस तरीके के पेशेंट्स आपके पास बहुत आएंगे जो उस चीज़ से दुखी हुए होंगे। मेरे पास सबसे ज़्यादा पेशेंट रूट कैनाल के रिपीटेड वाले आते हैं जिनको रूट कैनाल में परेशानियाँ हुई, जिनको रूट कैनाल में दर्द हुआ, राइट। सेम डॉक्टर सिरी के पास इम्प्लांट वाले या विजडम टूथ जिनका निकालते हुए परेशानियाँ हुई, वो पेशेंट बहुत आते हैं। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, राइट। और ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट टाइम टू टाइम चेंज भी होने चाहिए। हम कोशिश करते हैं कि हम नई चीज़ें सीखें तो उनको भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाएं, पर जो ऑलरेडी हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना है, राइट। तो आई होप ये 5 मिनट से भी कम की वीडियो आपको 85 आइडिया दे गई होगी और आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी प्रैक्टिस में आगे।